हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर्स आर्ट एंड क्राफ्ट। आज की वीडियो में मैं आपको किस्वा बनाना बताऊंगी। किस्वा एक अरेबिक वर्ड है। इसे डोर ऑफ काबा कहते हैं इंग्लिश में और पॉल ऑफ काबा भी कहते हैं। ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि किस्वा क्या होता है। किस्वा इज द क्लोथ दैट कवर्ड द काबा। तो जो भी पोर्शन उस क्लोथ में आता है उसे किस्वा कहते हैं। वीडियो थोड़ी हार्ड लग रही है पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको पेंसिल, स्केल की ज़रूरत होगी। रोलिंग पेन, ब्रश या फिर मार्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन एंड वाइट एक्राइलिक कलर इसमें यूज़ होगा और ब्लैक चार्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ब्लैक चार्ट का साइज़ 70 बाय 38.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसे मैंने इस तरह 4 पार्ट में डिवाइड करके दिखाया है क्योंकि किस्वा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बाउंड्रीज के मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर उसकी मेजरमेंट्स इक्वल नहीं बन पाए तो किस्वा नहीं बन पाता। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको इस तरह मेजरमेंट्स लेने होंगे। सेकंड पार्ट के भी आपको इसी तरह मेजरमेंट्स लेने होंगे। थर्ड पार्ट के भी आपको इस तरह मेजरमेंट लेने होंगे और लास्ट फोर्थ पार्ट सेम यही मेजरमेंट लेना होगा। आउटर बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद इनर बाउंड्री आपको बनानी होगी इस तरह। डिज़ाइन देखने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जिस तरह मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ अगर आप उस तरह बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। डिज़ाइन बनाने के लिए आपको जिस तरह मैं आउटलाइन करके दिखा रही हूँ उसी तरह आपको पहले आउटलाइंस करनी होगी डिज़ाइंस की। अब जो लास्ट बाउंड्री है उसकी आपको इस तरह आउटलाइन करनी होगी। गाइस, जिस तरह मैं आउटलाइन करने को बोल रही हूँ उसी तरह अगर आप आउटलाइन करते हैं तो बहुत ही इजीली डिज़ाइन आपके सामने बन जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं मैंने दोनों बाउंड्री के डिज़ाइंस बना दिए हैं। अब बात आती है इनर डिज़ाइन की। इनर डिज़ाइन के लिए भी आपको जिस तरह मैं आउटलाइन करके दिखा रही हूँ उसी तरह आउटलाइन करना है। ये मैंने थोड़ा इजी ट्रिक निकाला है जिससे काबे की डोर की जो कैलीग्राफी है और डिज़ाइन है वो इजीली बन जाए। इसी तरह सारे डिज़ाइंस के सबसे पहले आपको आउटलाइंस बनानी है। आउटलाइंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आउटलाइन से आप बहुत ही इजीली बाद में डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं मैंने सारे ही डिज़ाइंस के आउटलाइन बना लिए हैं। अब बात आती है कलरिंग की। जो बाउंड्री मैंने बनवाई थी स्टार्टिंग में उसको आपको वाइट कलर से करना है। मैं रूलिंग पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। रूलिंग पेन की जगह अगर आपके पास वाइट मार्कर है तो आप वाइट मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ब्रश के थ्रू भी वाइट कलर कर सकते हैं। इसी तरह आपको पूरे आर्टवर्क की आउटलाइन वाइट कलर से करनी है। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप रोलिंग पेन या फिर वाइट मार्कर यूज़ करें क्योंकि इन दोनों से जल्दी वर्क हो जाता है और ब्रश से थोड़ा टाइम लगता है। रोलिंग पेन का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर रोलिंग पेन बाय कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी बाउंड्री की वाइट कलर से आउटलाइन कर दी है। इसी तरह आपको अब इनर बाउंड्री पे भी वाइट कलर करना है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। रोलिंग पेन से तो बता ही रही हूँ, मार्कर से भी आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी।
अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री वाइट कलर से कर दी है। अब बात आती है डिज़ाइन की। डिज़ाइन आपको गोल्डन कलर से करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको आउटलाइन करने के लिए क्यों कहा था। आउटलाइन से कितनी जल्दी डिज़ाइन कवर हो रहा है और डिज़ाइन के अंदर की जो आर्ट है वो भी इजीली बन जाएगी। ये देख सकते हैं मैंने पूरी बाउंड्री को गोल्डन कलर से कर दिया है। अब आपको सेकंड आउटर बाउंड्री के डिज़ाइन को भी गोल्डन कलर से फिल करना है। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों लास्ट और सेकंड आउटर बाउंड्री के डिज़ाइन को गोल्डन कलर से कर दिया है। अब बात आती है इनर डिज़ाइन की। इनर डिज़ाइन भी आपको गोल्डन कलर से ही करना है। पहले आउटलाइन को गोल्डन कलर से करने के बाद फिर आपको इसकी इनर डिज़ाइन फिल करनी है। आउटलाइन से बहुत ज़्यादा ही इजी हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं कितनी इजीली अंदर का पूरा डिज़ाइन फिल कर रही हूँ। इसी तरह आपको सारे इनर डिज़ाइन को फिल करना है गोल्डन कलर से। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी आप भी वैसे ही करके ज़रूर ट्राई करिएगा। आप खुद देखेंगे कि कितनी इजीली इसके सारे डिज़ाइंस आपके सामने बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे डिज़ाइंस को गोल्डन कलर से कर दिया है। अब बात आती है अंदर की कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी के लिए आपको इस तरह पहले आउटलाइन करनी होगी उनकी भी, फिर आपको वाइट कलर से फिल करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि आउटलाइन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आउटलाइन ही करनी होती है, उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है।
इसी तरह आपको जो अंदर की कैलीग्राफी है उन सब में वाइट कलर से फिल करना है। आउटर बाउंड्री की जो कैलीग्राफी है उसे हमें गोल्डन कलर से करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर गोल्डन की जगह वाइट इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वाइट की जगह आपको गोल्डन इस्तेमाल करना है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों कलर की जगह आपको कोई और सा कलर भी इस्तेमाल करना है तो आप बना सकते हैं। बट काबे का जो डोर है वो गोल्डन और वाइट कलर में ही बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग गोल्डन और वाइट ही प्रेफर करते हैं। अब मैं गोल्डन मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप या तो गोल्डन मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रोलिंग पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो सही लगे आप उससे कैलीग्राफी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनर वाला जो डिज़ाइन है वो मैंने गोल्डन कलर से किया था रोलिंग के थ्रू, और मैं आउटर जो कैलीग्राफी है वो मैं मार्कर के थ्रू कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंट नहीं है, तो आपको जो सही लगे आप उससे कैलीग्राफी कर सकते हैं। डोर ऑफ काबा को बहुत लोग अपने घर में डेकोरेशन के लिए बाय करते हैं। बहुत लोग इसे खुद बनाकर अपने घर में डेकोरेट करते हैं। तो आप भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये ट्रिक अपनाकर किस्वा बनाने का ट्राई करें, और अगर आप बनाते हैं तो हमें फेसबुक चैनल पे टैग करें। फेसबुक चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फ्रेम करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसे आप फ्रेम करवा कर गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा पूरा किस्वा बन चुका है। देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत है। मैं बोल रही थी ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप मेरी ट्रिक अपनाकर इसे बनाते हैं तो बहुत इजीली ये पूरा आपके सामने बनकर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन में आए तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।